हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम हाई स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे गए इंग्लिश सब्जेक्ट का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है एक एक करके देखेंगे, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो पार्ट ए है वह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से बेस्ड होता है और इसमें जो पहला क्वेश्चन देता है वह अनसीन पैसेज देता है। उस अनसीन पैसेज को पढ़ करके नीचे क्वेश्चन दिए गए होते हैं, उसमें विकल्प दिए गए होते हैं और उसको आपको ढूंढ करके लिखना होता है। तो सबसे पहले हम इस पैसेज को पढ़ते हैं। जैसे दिया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो अब यह पैसेज क्या है, दे रहा है कि सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी बिकॉज ही लेड देम ऑन द राइट पाथ। He was imprisoned many times, but he soon found out that more effort should be made to make India free. The British power was getting weaker in the Second World War. He thought of shaking it from all sides. One day, he escaped from Calcutta in the guise of Pathan and went to Germany via Peshawar. From Germany, he went to Japan. He organized the Indian National Army that fought many battles against the British forces. और he said to his countrymen, "Give me blood and I will give you freedom." तो अब इसमें कुछ आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके कुछ तमाम विकल्प यानी चार विकल्प दिए गए हैं और उसको आपको ढूंढ करके लिखना होता है। तो बहुत ईजी, अक्सर बहुत ईजी देता है। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हुआ सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस कौन थे। ऑप्शन दे रहा है अ ग्रेट साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट थे। अ ग्रेट आर्टिस्ट, एक बहुत अच्छे कलाकार थे। अ ग्रेट लीडर, एक महान नेता थे। नन ऑफ दी, जिसमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन हमारा सी है, ऑप्शन सी सही है, अ ग्रेट लीडर, कि सुभाष चंद्र बोस एक ग्रेट लीडर थे। अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या दे रहा है कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। हुज स्टेटमेंट इज दिस, यानी गिव मी ब्लड, तुम मुझे खून दो, एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। हुज स्टेटमेंट इज दिस, यह किसका कथन है। ए दिया है चंद्रशेखर आज़ाद, बी दिया है सुभाष चंद्र बोस, सी दिया है महात्मा गांधी, डी दिया है शहीद भगत सिंह। तो जो ऑप्शन हमारा बी है, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, कि इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पटेल जी के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा या जनरल करियप्पा के द्वारा। तो जो ऑप्शन हमारा सी है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक दे रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ आंसर द फॉलोइंग। और चौथा क्वेश्चन इसमें दे रहा है कि सी, खाली स्थान दे रहा है, टू द मार्केट विद हर कजिन्स। अब इसमें भरना है आपको, कुछ वर्ड दे रहा है कि इसमें क्या भर सकते हैं। तो वर्ब से संबंधित दे रहा है कि हैड गॉन, यानी शी हैड गॉन टू मार्केट विद हर कजिन्स, यह भी सही है। फिर दूसरा दे रहा है वेंट, तो सी वेंट टू मार्केट विद हर कजिन्स, ये भी सही है। तीसरा दे रहा है कि सी विल यानी विल गो, तो यहाँ अगर सी विल गो कर दिया जाए तो ये भी सही है। तो यानी इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा कि ऑल आर करेक्ट, कि जो तीनों यह जो ऑप्शन दिया है यह करेक्ट है। तो इसमें डी करेक्ट होगा, डी ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रहा है इफ़ अ स्टूडेंट वांट्स टू नो एवरी न्यू थिंग, यदि हर एक विद्यार्थी नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करता है, ही इज, तो उसको आप क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। इंटेलिजेंट कहेंगे या कॉशस कहेंगे, केयरफुल कहेंगे या क्यूरियस, यानी बुद्धिमान कहेंगे यानी चेतावनी वाला कहेंगे, और केयरफुल सावधान कहेंगे, या क्यूरियस जिज्ञासु कहेंगे। तो ऑप्शन जो हमारा डी है, डी सही है, उसको जिज्ञासु बोलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दे रहा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट। अब इसमें दे क्या रहा है कि एल्डर्स वी ग्रेट शुड फॉर हैव रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट वी शुड ग्रेट हैव आवर फॉर एल्डर्स,
आवर ग्रेट एल्डर्स फॉर वी हैव रिस्पेक्ट शुड, और डी दे रहा है कि वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर एल्डर्स। तो हमारा जो ऑप्शन डी है, डी सही है इसमें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिस स्पेल्ड। इसमें गलत वर्ड आपको ढूंढना है, कौन सा है। 4 वर्ड दिया है। ए दिया है RECEIVE, रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना। बी दे रहा है DECEIVE, डिसीव, यह भी सही है, धोखा देना। उसके बाद CONCEIVE, कंसीव, और डी दे रहा है PERCIEVE। तो जो हमारा ऑप्शन डी है वह डी गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दे रहा है कि फिल इन द गैप विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन, कि जो खाली स्थान इसमें दे रहा है उसमें आपको उपयुक्त कोई ना कोई प्रीपोजिशन भरना है जो नीचे दिया गया है। दिया है कि ही हैज़ नो डिजायर, खाली स्थान दिया है, और दिया है कि फेम। अब इसमें आपको भरना है ऑफ, फॉर, टू, एट, इसमें से क्या सही है। तो ही हैज़ नो डिजायर, उसकी कोई इच्छा नहीं है, फॉर फेम। तो यहाँ पर फॉर भरा जाएगा, इसलिए ऑप्शन हमारा जो बी है, बी ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 इस पैसेज पे आधारित है। क्या दे रहा है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब इस पैसेज को आप पढ़ेंगे और उसके बाद उसमें जो दिए गए नीचे क्वेश्चन हैं उसके ऑप्शन उसी में से छांट के लिखेंगे। तो दे क्या रहा है कि बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट ओनली आई वॉज नॉट फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री। आई सा दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. अब इसमें से आपको क्वेश्चन दे रहा है, इस क्वेश्चन को छांट करके उसी में से लिखना है। तो चूंकि ऑप्शन दिया गया है, इसमें पहला क्या दे रहा है कि द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वाज। अब उनके फ्रीडम, जो भी उनके देश के जो ब्लैक पीपल थे उनका फ्रीडम क्या था। तो दे रहा है कि सैंक्शनड, बी दे रहा है कि सपोर्टेड, सी दे रहा है कर्टेल्ड, और डी दे रहा है अपोज्ड। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सी है कर्टेल, कर्टेल मतलब होता है कम कर देना, कि धीरे धीरे उनको कम कर दिया गया था उनकी आज़ादी को। तो ऑप्शन जो हमारा सी है, सी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। 10वां क्या दे रहा है कि द ऑथर फेल्ट द ग्रेट हंगर फॉर, कि ऑथर ने बहुत अत्यधिक उनको भूख महसूस हुई, किस बारे में। द फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट, अपने माता पिता की आज़ादी के बारे में। द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, अपने देशवासियों के बारे की, उनकी स्वतंत्रता के बारे में। द फ्रीडम ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों की आज़ादी के बारे में। द फ्रीडम ऑफ हिज नेबर्स, पड़ोसियों की आज़ादी के बारे में। तो जो हमारा ऑप्शन बी है कि द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, कि अपने देशवासियों के आज़ादी के लिए वह बहुत ही, उनके अंदर जो भूख थी वह महसूस होने लगी। अब क्वेश्चन नंबर 11 से 13 देखते हैं। दे रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी जो भी अब नीचे दिए गए हैं उसमें भी पुनः आपको ऑप्शन चूज करना है, और यह ग्रामर से संबंधित ना हो करके यह आपके प्रोज से संबंधित दिया है। दे रहा है कि द पोस्ट मास्टर वाज अ एमिएबल फेलो। अब इसमें आपको भरना है क्या चीज़। दे रहा है ऑप्शन रूड, फ्रेंडली, लेजी, फैट। तो यह आपको पाठ से संबंधित होगा, उस पाठ को पढ़े होंगे तो उसमें दिया होगा फैट एंड एमिएबल। तो जो, क्योंकि वह मोटा भी था और मैत्रीपूर्ण भी था, तो जो ऑप्शन फैट है, फैट लेगा, क्योंकि एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, तो यह दिया ही हुआ है। रूड था, अशिष्ट, अशिष्ट नहीं था। लेजी, आलसी भी नहीं था। फैट था लेकिन मैत्रीपूर्ण था, तो वहाँ पे फैट हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दे रहा है कि एनी फ्रैंक वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज, वह डायरी रखना चाहती थी, क्यों। दे रहा है सी इज फॉन्ड ऑफ कीपिंग डायरी, डायरी रखने की शौकीन है। सी हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स, यानी उसकी कोई मित्र नहीं थे जिससे अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके और बात कर सके।
शी वांट्स टू कीप अ रिकॉर्ड इन इट, रिकॉर्ड कर रखना चाहती थी। और मिस्टर किसिंग हर टीचर हैड आस्क्ड हर टू डू सो, ऐसा उसके अध्यापक ने कहा था। तो ये गलत है। ऑप्शन जो हमारा बी है कि सी हैज़ नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स, तो ऑप्शन हमारा जो बी है यह सही है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रहा है कि द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, कि कुर्ग का जो मेन क्रॉप है यानी जो वहाँ का मुख्य फसल है वह क्या है, राइस है, कॉफ़ी है, टी है या स्पाइसेज है। तो वहाँ की जो मुख्य फसल थी वह कॉफ़ी है, यानी ऑप्शन इसमें जो हमारा बी है वह बी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 और 15 अब इस पर निर्भर है। क्या दे रहा है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन फॉलोइंग इट। अब इस पोयम को आप पढ़ेंगे और पोयम को पढ़ने के पश्चात उसके आंसर देंगे। पोयम क्या दे रहा है कि द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। दे रहा है हु वाज सिटिंग इन अ ट्री, ट्री पर कौन बैठा हुआ है। तो देखिए दिया है कि द वे अ क्रो, कि एक जो कौवा है वह बैठा हुआ है। तो यहाँ क्वेश्चन भी दे रहा है हु वाज सिटिंग इन अ ट्री, ट्री में कौन बैठा हुआ है, तो अ क्रो। तो जो हमारा ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 दे रहा है कि वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, उस समय पोएट कहाँ स्टैंड था, कहाँ खड़ा था, अंडर अ हेमलॉक ट्री, यानी हेमलॉक पेड़ के नीचे। तो पहला ही ऑप्शन सही है। दूसरा दे रहा है अंडर अ बैनियन ट्री, बरगद के नीचे, अंडर अ पीपल ट्री, अंडर अ नीम ट्री। तो हेमलॉक ट्री यानी जो धतूरा का पेड़ था उस पेड़ के नीचे वह खड़ा था। तो ऑप्शन ए सही है इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 16 से 20 तक देखते हैं। दे रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसको आपको सही करना है। दे क्या रहा है कि एट द क्लिनिक द डॉक्टर गेव ट्रिकी, यानी क्लिनिक पर डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिया था। तो आप इसको पार्ट से पता करेंगे। तो दे रहा है इसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कि फल और सब्जियां दिया था, चॉकलेट्स दिया था, नो फूड फॉर 2 डेज, 2 दिन तक कोई भोजन नहीं दिया था, इंजेक्शन एंड मेडिसिन्स। तो जो ऑप्शन हमारा सी है कि उस कुत्ते को उस अस्पताल में भर्ती करने के पश्चात 2 दिन तक उस डॉक्टर ने कुत्ते को कुछ भी नहीं दिया था। तो ऑप्शन इसमें सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 दे रहा है कि हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीप्स स्टोरी, कि जो आपका पार्ट है द थीप्स स्टोरी उसके नरेटर का नाम पूछ रहा है, न कि राइटर का नाम पूछ रहा है, उसके ऑथर का नाम नहीं पूछ रहा है। उस कहानी में जो कहानी लिखा गया है, कहानी में जो नरेटर कौन है, वर्णन कौन करता है। तो दे रहा है यही थोड़ा सा मिस्टेक करने के लिए आपको दिया है कि रस्किन बॉन्ड। तो चूंकि उस पाठ के लेखक रस्किन बॉन्ड है तो रस्किन बॉन्ड का यहाँ लेखक तो पूछ नहीं रहा है, नरेटर पूछ रहा है। नरेटर माने वर्णन करता। अनिल दे रहा है, हरि सिंह दे रहा है और अनिल से फ्रेंड दे रहा है। तो जो इसमें ऑप्शन सी है, सी सही है, हरि सिंह, यानी जो उसमें चोर का पात्र निभा रहा है हरि सिंह, वही पूरी कहानी का वर्णन कर रहा है। तो ऑप्शन इसमें सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दे रहा है कि वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट आइपिंग, कि ग्रिफिन आइपिंग में कहाँ ठहरा हुआ था। ये दे रहा है कि इन एन इन, कि एक सराय में ठहरा हुआ था, इन अ चर्च में, इन अ होटल और इन अ टेम्पल। तो ऑप्शन जो ए हमारा है इन एन इन, वह एक इन में ठहरा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19 देखते हैं कि व्हाट डिड ए ब्राइट स्टार्ट कलेक्टिंग इन चाइल्डहुड, अपने बचपन में वह क्या इकट्ठा करना, यानी क्या क्या इकट्ठा करना शुरू किया। अब देखिए दे रहा है बटरफ्लाइज, तितलियाँ इकट्ठा करना शुरू किया, कॉइन्स, ये कॉइन्स, सिक्के, स्टैम्प्स और ऑल ऑफ दीज। तो अब यहाँ देखिए उसमें स्टैम्प्स नहीं दे रहा है, कॉइन्स तो दे रहा है, कॉइन्स भी इकट्ठा करता था, रॉक्स करता था, फॉसिल्स करता था, स्टैम्प्स नहीं दे रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है बटरफ्लाइज लगा देंगे कि बटरफ्लाइज उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया था बचपन में। क्वेश्चन नंबर 20 दे रहा है कि मिसेज लॉइजल वेंट टू मिसेज फॉरेस्टियर टू बोरो, कि लॉइजल फॉरेस्टियर के पास उधार लेने के लिए क्या गई थी। दे रहा ब्यूटीफुल ड्रेस, एक सुंदर सा ड्रेस लेने गई थी, नेकलेस, गले का हार लेने गई थी, ब्रासलेट, कंगन लेने गई थी, ऑल ऑफ दीज, इन सभी को लेने गई थी। तो ऑप्शन जो हमारा बी है, अ नेकलेस, कि वह गले का हार उधार लेने के लिए गई थी।